तो उन्होंने बोला था कि 5,000 रुपये आप लगाइए, आप डेली के 500 रुपये कमा सकते हैं आराम से। एक दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन प्रॉफिट हुआ, फिर तीसरे दिन मेरा पूरा कैपिटल मतलब 5,000 रुपये चले गए मेरे। मतलब आपका लगभग 1,12,000 रुपये फिर से जीरो हो जी गया। सर, फिर वो चला गया पैसा। 28,000 सैलरी में आप एक एक दिन के 1,00,000 रुपये उड़ा रहे थे। जी सर। उसके बाद सर कर्जा बढ़ता रहा, लोग परेशान मतलब करने लगे सर कि उनका पैसा सर दे कहाँ से दूंगा, मेरी सैलरी 28,000 है और कर्जा मेरे पे इतना हो गया। फिर वो जो कोर्स में ले मतलब कि जो यूट्यूबर थे ना, वो बोलते थे कि आप मेरा कोर्स लोगे तो आपको नौकरी करने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आजकल के ट्रेडर्स, आजकल के यूथ को सबसे ज़्यादा इस स्टॉक मार्केट के अंदर धकेल रही है और उनका लॉस हो रहा जी है। सर। तो मुझे आप बताएं जी। कि क्या जब आपने वो स्ट्रेटजी जी। ली तो उन्होंने वो स्ट्रेटजी बैक टेस्टिंग में टेस्ट करके आपको दी थी या फिर लाइव मार्केट में? आज मैं इस पॉडकास्ट में ना ये बैक टेस्टिंग का फंडा पक्का क्लियर करूंगा। मैं बहुत बार क्लियर कर चुका जी। हूँ और आज इस पॉडकास्ट में करूंगा, लेकिन एंड में जाके थोड़ा सा अच्छा। लॉस मेरा बढ़ते ही जा रहा था, मतलब कि ये मान लो कि हर दिन मैं टेंशन में रहने लग गया, मतलब डिप्रेशन की दवा भी सर चली थी उस टाइम में। अगर आप उस पहले 5,000 पर रुक जाते उस दिन तो शायद आप इस 22 लाख रुपए के नुकसान तक ना पहुंचते। मैं सोचता हूँ कि जो ट्रेडिंग से पहले वाली ज़िंदगी मेरी लाइफ थी ना, बहुत अच्छी लाइफ थी मेरी वो। हेलो एवरीवन, अगर आप ट्रेडिंग में आने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस पॉडकास्ट को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट आए हैं वो लगभग 22 लाख रुपए का नुकसान कर चुके हैं शेयर मार्केट के अंदर और कंडीशंस इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी कि उन्होंने सुसाइड तक अटेम्प्ट करने का उनके दिमाग में ख्याल आने लगे थे। तो अगर आप ये पॉडकास्ट आज पूरा जरूर देखेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं बड़े लॉसेस से बच पाएंगे और उनकी जर्नी से आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे कि कैसे एक इंसान अपने काम से चलते हुए कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर आता है, एक उम्मीद लेके, एक अपने सपने लेके, और लेकिन वो सपने कब आपके लॉसेस में बदल जाते हैं और आपके सारे सपने टूट जाते हैं। तो ये जर्नी इनकी हमारे साथ आज बहुत वैल्यूएबल रहेगी। तो इस वीडियो में पूरा बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें, और जो भी आपको इस पॉडकास्ट से सीखने को मिले वो लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना, और ऐसे पॉडकास्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट की। सो हेलो आशीष, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, आप बताइए। बस बढ़िया आशीष जी। तो आशीष जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप करते क्या हैं, बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मेरा नाम आशीष मिश्रा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और इस टाइम मैं जॉब कर रहा ओके हूँ मेडिकल रैप की, साकेत में। ओके। जी। तो आशीष, आपकी ये ट्रेडिंग के करियर की शुरुआत कैसे हुई? सर 2020 के लास्ट में मेरे पे कॉल आते थे, मतलब कि आप ट्रेडिंग कर लीजिए, आपका इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने ट्राई किया था एक बार। तो उन्होंने बोला था कि 5,000 रुपये आप लगाइए, आप डेली के 500 रुपये कमा सकते हैं आराम से। ये जो कॉल टिप्स वाली कंपनियां होती है ना, जी जी, लाइक। ये आते हैं, कॉल आते हैं कि आपको प्रॉफिट करवाएं, गारंटी है, ये है, वो है। ठीक है, जब आप 500 रुपये में कमा लूँगा ऐसे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो जी सर। उस टाइम पे क्या कर रहे थे वैसे जब आपको ये कॉल्स आना शुरू मैं हुए? जॉब कर रहा था सर। हाँ। ओके। हाँ। तो फिर उसके बाद? उसके बाद सर कॉल वॉल आया तो मैंने स्टार्ट करा ट्रेडिंग करना। तो उनके कॉल मतलब एक दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन प्रॉफिट हुआ, फिर तीसरे दिन मेरा पूरा कैपिटल मतलब 5,000 रुपये चले गए मेरे। अच्छा, आपने पहला जो कैपिटल डाला था वो 5,000 जी। डाला था? तो मतलब आप ऑलरेडी डीमेट अकाउंट था आपके पास, तो मतलब आपने पहले भी कभी ट्राई किया था ट्रेडिंग वगैरह का या कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह हाँ का? सर, इन्वेस्टमेंट में करता था शुरू में, लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 50-60 हज़ार रुपये मैंने लगा रखे थे उसमें। तो उसका रिस्पॉन्स कैसा था? हाँ सर, उसमें मतलब कि ये था कि ये वाइप आउट तो नहीं होता कैपिटल, मतलब रहता ही है, लॉस होता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है उसमें, मतलब कि ठीक ठाक था ओवरऑल जो भी था। ओके। जी। तो फिर ये कॉल टिप्स का सिलसिला चलना शुरू हुआ आपकी लाइफ में। जी सर, ये जब बताया उन्होंने तो तो फिर इन्होंने आपको क्या लॉस प्रॉफिट दिया? सर वही 2 दिन मेरा प्रॉफिट हुआ तो उसके बाद लॉस हो गया, फिर दोबारा मैंने उसको रिकवर करने के चक्कर में दोबारा फिर मैंने 10,000 डाले उसमें। जी। ओके। फिर उसके बाद फिर वो भी चला गया 2-3 दिन में, तो कॉल उठाना बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा, ये वो 10,000 जो आपने डाले थे वो भी ट्रेड वो कंपनी वालों ने दी थी या आप खुद कर नहीं रहे सर, थे? कंपनी वाले ने दी थी वो। अच्छा, उन्होंने कहा कि अब 10,000 पे आप दोबारा से फिर से जी डालिए। सर।
ओके, फिर उसके उसके बाद? बाद सर मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने बताया कि टेलीग्राम पे एक चैनल है, सर नाम नहीं लूँगा उनका। तो बिल्कुल, कोई बात नहीं, हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने फिर बताया कि मैंने देखा तो कॉल वॉल उनके ठीक मतलब जा रहे थे। उसके बाद उनको फॉलो किया मैंने, ओके, उनको फॉलो करा। एक दो दिन फिर ठीक गया, दो चार दिन ठीक गया, फिर मैं खुश होने लगा कि हाँ अब लगता है मैं निकल जाऊंगा। लेकिन चार पांच दिन बाद फिर पूरा कैपिटल चला गया मेरा, एक ट्रेड उनकी गलत चलेगी तो। तो आपने कैपिटल उनके लिए फिर कितना डाला था आपने? उनके लिए सर मैंने 40-50 हज़ार रुपये डाले थे लगभग। मतलब 5,000 आपके एक गए, 10,000 आपके एक गए और 40,000 लगभग आपके जी फिर गए। सर। तो लगभग आपके 60-65 हज़ार के आसपास आप लॉस में आ गए, 60,000 के जी आसपास। सर। ओके, फिर उसके बाद आशीष? उसके बाद सर फिर मेरे को लत सी लग गई एकदम कि मेरे को ये कवर करना है लॉस को। तो और मुझे ओके, लगता था कि मैं कमा लूंगा, क्योंकि दो चार बार सर प्रॉफिट हुआ था, मतलब कि तो लगता है कि हाँ इंसान कमा लेगा पैसे इससे। तो आशीष आप ट्रेड कर किस में रहे थे? मैं सर ऑप्शंस में कर रहा था, बैंक निफ्टी निफ्टी में। और इससे पहले आपने कुछ सीखा था इसके बारे में कि ऑप्शंस ट्रेड होती कैसे हैं? नहीं सर, मैंने कुछ शुरुआत में मैंने कुछ नहीं सीखा था, बस पैसे लगा रहा था। मुझे ओके, लग रहा था कि ये दूसरे जो टिप्स देते हैं, लोग बोलते थे कि आप इतना मेहनत क्यों करोगे दूसरे जगह जाके, कि वो सब वो बिल्कुल। कर रहे हैं तो आप उनकी गाइडलाइंस लिए लीजिए और प्रॉफिट करिए आराम से। ओके, जी। तो फिर जब 40-50 हज़ार आपके फिर से चले गए, फिर अगला स्टेप? फिर सर मैंने कमेटी डाली थी एक 2 लाख रुपए की। तो ओके, उनसे मेरी जो टिप देते थे उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने गारंटी बोले मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप पैसे इसमें डालिए, आप मेरे को 30% दीजिए और मैं आपका ट्रेड मतलब 30% प्रॉफिट का या फिर कैपिटल का? प्रॉफिट का सर। ओके, ओके, जी। फिर उसके बाद उसके आशीष? बाद सर उन्होंने एक दिन मेरा प्रॉफिट करवाया। फिर मैंने आपको बताया सर कि उन्होंने मतलब कि मेरे को ट्रेड दिया था, तो उन्होंने मेरे को 100 रुपये या 98 रुपये का दिया था निफ्टी का। उसके ओके, बाद वो ट्रेड 40 तक आ गया उसी उसी दिन। और आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी थी उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर? समथिंग सर 1,12,000 के करीब थी मेरी। मैंने मतलब पूरा लगा रखा था। मतलब आपने पूरा कैपिटल डाल रखा था उस जी ट्रेड के सर, अंदर? एवरेज कर करके वो मतलब कि उन्होंने एवरेज करवाते रहे कॉल कर करके कि एवरेज करो, आप एवरेज करो, थोड़े ओके, से पॉइंट्स बढ़ेंगे तो आप निकल जाना, प्रॉफिट हो जाएगा आपको, नहीं गारंटी है, बोल रहे थे बढ़ जाएगा ट्रेड। तो सर फिर अगले उसके दिन बाद सर आशीष? एक्सपायरी थी उसकी और वो जीरो हो गया। तो मतलब आपका लगभग 1,12,000 रुपये फिर से जीरो हो जी गए। सर, फिर वो चला गया पैसा। और ओवरऑल आपका लॉस पहुंच गया 1,70,000 80,000 के जी आसपास। सर। फिर उसके बाद आशीष? उसके बाद सर ये कमेटी भी मेरी सरदर्दी बन गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा ये पैसे कैसे भरूंगा मैं। तो अब सर कर्जा मतलब स्टार्ट हो गया अब हम्म, लेना, मतलब कि जैसे कि फिर मैंने क्रेडिट कार्ड मेरे थे चार पांच, जो सैलरी पे बन जाते हैं ना सर। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। उसका पैसा मैंने निकाला। तो फिर उसका पैसे से मैंने मतलब कि पहले तो कोर्स लिया मैंने, एक यूट्यूबर है उनका कोर्स लिया था मैंने। ओके, जी। कोर्स की प्राइस क्या रही होगी आशीष वैसे उनकी, थोड़ा बहुत बता सकते हैं आप? सर 15,000 थी उनकी। 15,000। जी। ओके, और ये कोर्स पूरा मतलब बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट का जी कोर्स था? सर। ओके, फिर उसके बाद? उसके बाद सर फिर स्टार्ट किया, मुझे लगा कि मेरे को बहुत कुछ आ गया है, मतलब वो चीज़ें समझ के कि मेरी तरफ मतलब मार्केट मेरी, मतलब जैसे मैं चाहूँगा वैसे मार्केट चलेगी। ओके, जी सर। फिर फिर आशीष? सर उसके बाद लॉस का सिलसिला बढ़ता रहा, फिर काट के सारे पैसे मेरे मतलब ख़त्म हो गए सर। उसमें लगा लगा के मेरा डेली लॉस कर रहा था मैं। जैसे एक दिन मेरा प्रॉफिट हुआ। डेली की लॉस वैसे चल कितना रहा था आपका? डेली 5,000 10,000 बीस सर हजार कितना जैसे चल रहा मैंने था मान आपका लो ऑलमोस्ट? पैसे मैंने 1 लाख रुपए कैपिटल डाला अपने उसमें, तो मेरा हम्म, प्रॉफिट 5 से 7 हज़ार का हो गया, तो मैं रुक जाता था कि आज मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, ठीक है। फिर अगले दिन मैं ट्रेड लेता था और अपना कैपिटल मतलब वाइप आउट कर देता था उसमें, वो पूरा चला जाता था सर मेरा आधा, जैसे कि लाख रुपए तो 50 हज़ार मेरे चले गए। ठीक है। उसके ओके, बाद फिर उसको कवर करने के चक्कर में वो उसी दिन सारा मतलब मेरा पैसा चला जाता था।
ओके, तो फिर वो कोर्स का आपको कुछ खास फायदा नहीं हो पाया वहां से? नहीं सर, बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वो टिप्स वो ओके। ना टिप्स भी देते थे सर, जो थे यूट्यूबर थे ना। अच्छा, जिनका कोर्स लिया था वो टिप्स भी जी देते थे सर, आपको? ओके, व्हाट्सएप पे उनका ग्रुप था, उस पे वो टिप्स भेजते थे कि आपको ये लेना है, वो लेना है। उसके बाद उनको फॉलो किया। तो वो फ्री रहती थी या आशीष, या पेड रहती थी वो? वो सर फ्री थी, उसके जैसे हमने कोर्स बाय किया है ना, तो उसके साथ वो उसमें ऐड करते तो थे। वो ग्रुप मिल जाता था जी, वो हमें? फ्री मिलता था कि आप ये भी देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आता मार्केट तो। ओके, तो फिर वहां से क्या रहा आपका? फिर सर लॉस मेरा बढ़ता गया धीरे-धीरे, मेरे को सर पता भी नहीं चला मेरा पैसा कितना मतलब जा रहा है इसमें। फिर मैंने उधार माँगना चालू किया। और उस टाइम पे आशीष आपकी सैलरी कितनी चल रही थी जिस टाइम पे आप ये सारे लॉसेस कर रहे थे? उस टाइम जो आपकी जॉब चल रही थी, तो जॉब में आप सैलरी कितनी ले रहे थे? 28,000 थी सर। 28,000 सैलरी में आप एक एक दिन के 1-1 लाख रुपए उड़ा रहे थे? जी सर। इस उम्मीद में कि सर जो मेरा बढ़िया। गए हैं पैसे ना इस मतलब कि वापस आ जाएँ, इसमें बहुत पैसा है। लोग बोलते थे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत कमाते हैं लोग। वीडियोज़ जो आती है ना सर इंस्टाग्राम पे, एफबी पे बिल्कुल। सर, तो ये देख के लोग ये सोचते हैं कि मैं एक दिन में वो बन जाऊँगा, ये तो वो लत मेरे को लग गई थी कमाने की। ओके, फिर आशीष उसके बाद? उसके बाद सर मैंने ब्याज पे पैसे लेने चालू किए कि 10% दे दो, 10% दे दो, 5% पे, 15% पे, 20% पे। 20% पे जी पैसा? सर। ओके। जी, 3% पे भी लिए, 5% पे, 10%, मतलब जो जिस हिसाब से दे रहा था वैसे मैंने मना नहीं किया कि हाँ, दे दो भाई पैसे अब, ज़रूरत है मुझे, कुछ काम करना है। ओके, जी, उनके पास चेक रखे मैंने अपने, और दोस्तों ने गारंटी ली मेरी। फिर आशीष उसके बाद? उसके बाद सर लॉस करता रहा, तो बस वही है सर कि मेरा पूरा पैसा चला गया और लाइफ मेरी एकदम ख़राब हो गई सर। कुछ का काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता सर। तो मेरी जॉब भी वो चली गई 2022 में, 2023 की शुरुआत में सर। ओके। क्योंकि सर ट्रेडिंग के लत ने मुझे ऐसा कर दिया था कि मेरा जॉब करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता था, कि मेरे को एक दिन में जब इतना मेरा लॉस हो रहा है और एक दिन में इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं जॉब करके क्या करूँगा, ये सोचता था सर मैं। सर मन ही बिल्कुल नहीं करता था बिल्कुल। जॉब करने का बिल्कुल भी। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है जब आप हर रोज के 20-20, 50-50 हजार रुपए की ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, चाहे वो आपका प्रॉफिट है चाहे वो लॉस जी। है। उस टाइम पे आपको महीने की 28,000 सैलरी क्यों ही अच्छी लगेगी? जी सर। क्योंकि वहां पे एक उम्मीद होती है हमें कि हाँ ठीक है, चलो आज हमारा 50,000 अगर लग रहा है तो कल हम 1 लाख रुपए रिकवर भी कर लेंगे। जी। एक उम्मीद के साथ हम बैठे रहते हैं उस मार्केट के अंदर। जी सर। ठीक है आशीष, फिर उसके बाद क्या रहा आपका? उसके बाद सर फिर एक और यूट्यूबर है, उनका मैंने कोर्स लिया था फिर दोबारा। तो वो ना मतलब कि उतना उन तब तक लॉस कितना हो चुका था इस कोर्स से पहले आपका? सर 2022 के 23 के एंड तक मेरा अ, लगभग 15-16 लाख के करीब पहुंच गया था मैं, धीरे धीरे ओके, करके तो सर। फिर आपने दोबारा फिर से कोर्स बाय किया एक अलग यूट्यूबर जी का? सर, मतलब एक एक दो दो लाख करके, मतलब ऐड कर करके, तो मैंने ये किया। तो जनवरी में सर ना, मैंने 2023 के जनवरी में मैंने 2,40,000 रुपये कमाए भी थे। 2,40,000 रुपये आपने जनवरी में कमाए जी, हैं? एक मंथ में मतलब। ओके। जी। ओके, फिर उसके बाद आशीष? उसके बाद सर कर्जा बढ़ता रहा, लोग परेशान मतलब करने लगे सर कि उनका पैसा सर दे कहाँ से दूंगा, मेरी सैलरी 28,000 है और कर्जा मेरे पे इतना हो गया। जी, बिल्कुल। लोन ले लिए बैंक से सर, क्रेड एप्लीकेशन से लोन लिया, नावी एप्लीकेशन से, मतलब जो भी मेरे को लोन दे रहा था, तो उससे मैं लोन ले रहा था उस टाइम पे। लोन लेने के बाद ओके, जी। सिर्फ एक आस उम्मीद में कि शायद इस पैसे से अब आप पुराना पैसा अपना रिकवर कर जी लो। सर, एक वो झूठी उम्मीद थी सर, जो आज समझ में आई है मेरे को। जी। बिल्कुल। फिर आशीष उसके बाद जब आपने वो कोर्सेज दोबारा बाय करे तो फिर उसके कुछ रिजल्ट्स मिले आपको? सर वो जो कोर्स में ले मतलब कि जो यूट्यूबर थे ना, वो बोलते थे कि आप मेरा कोर्स लोगे तो आपको नौकरी करने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अ, आप अपना ये काम कर लेंगे, ट्रेडिंग करेंगे तो इसमें इतना पैसा है किसी में है नहीं, मतलब उन्होंने लालच भी दिए है, तो काफ़ी लोग जानते भी होंगे उनको। बिल्कुल, चलो हम किसी का नाम नहीं लेंगे, नहीं चाहे नहीं। जो भी है एक्स वाई हाँ हाँ जेड। सर।
क्योंकि मोस्ट ऑफ दी आजकल अगर हम ज़्यादा देखें ना, सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हैं उनका यही काम जी, है। सबसे बड़ा इशू आशीष, अगर मैं आज बात करूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है जी। ना, हर कहीं एक चीज़ चल रही है कि आप 1 महीने का कोर्स लो, 2 महीने का कोर्स लो, हुँ। उसके बाद आप महीने के लाख रुपए कमाने लग जाओगे। जी सर। ठीक है? आप जॉब नहीं करनी पड़ेगी आपको, आपको कोई और काम नहीं करना पड़ेगा, आप घर बैठ के 15 मिनट में आप पैसा कमा के साइड हो जाओगे। जी, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आजकल के ट्रेडर्स, आजकल के यूथ को सबसे ज़्यादा इस स्टॉक मार्केट के अंदर धकेल रही है और उनका लॉस हो रहा है। जी सर। कोई बात नहीं, हम इस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हुँ, डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे हम। जी। फिर आशीष उसके बाद क्या रहा? आपने टोटल कितने कोर्स आपने लिए अभी तक इस स्टॉक मार्केट के अंदर? सर मैंने स्टॉक मार्केट के कोर्स मैंने एक जो यूट्यूबर थे उनके मैंने 2 कोर्स लिए थे। एक 15,000 का था और एक सर 5,000 वाला था उनका, ठीक है? ओके। और फिर ये जो दूसरे यूट्यूबर थे उनके मैंने 4 से 5 कोर्स लिए हैं, अलग-अलग स्ट्रैटेजी जो उनकी थी। इतने सारे जी, कोर्सेज़। उनकी स्ट्रैटेजी अलग थी ना सर, ये वाली स्ट्रैटेजी अलग है, इसका इतना है, इसका उतना है। जैसे कि एक स्ट्रैटेजी है उनकी वो 5,000 की थी उनकी। वो उनकी क्लास मतलब 3 या 4 दिन चली थी, वो 3-4 दिन में उन्होंने बता दिया था सारा। जी, ओके। तो मेरे पास एक पॉइंट तो ये है, जी, आपके जो मैं चीज़ों से समझ पा रहा हूँ कि किसी की स्ट्रैटेजी लेने के लिए हमने वो पैसा पे किया। जी। ठीक है, तो उन्होंने वो स्ट्रैटेजी के लिए आपसे 5000 चार्ज किए और भी कोई स्ट्रैटेजीज़ थी उनकी? जी सर, और भी थी मतलब कि अलग-अलग थी सर, तो मैंने 3-4 स्ट्रैटेजी पे उनका लिया था मैंने कोर्स। ओके। जी सर। अच्छा बिज़नेस मॉडल है वैसे आशीष। अरे सर अगर कोई बंदा बिज़नेस करना चाहे तो आप एक स्ट्रैटेजी रेडी करें और उसे बेचना शुरू कर दें। जी सर, लेकिन चाहे वो काम करे, चाहे वो ना सर करे। इस चीज़ से काफ़ी लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि कोई किसी और पे विश्वास ना करे इतनी जल्दी। अगर मार्केट में आ रहा है इंसान। आशीष मैं एक 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 पॉइंट मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा जी, आपसे। मुझे नहीं पता उस टाइम पे आपकी क्या बातचीत रही होगी उन यूट्यूबर से, व्हाटएवर जो भी था। लेकिन मैं एक चीज़ कन्फर्म करना चाहूँगा जो मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा जी, बोलता हूँ। तो मुझे आप बताएँ जी, कि क्या जब आपने वो स्ट्रैटेजी जी। ली, तो उन्होंने वो स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग में टेस्ट करके आपको दी थी या फिर लाइव मार्केट में? सर उन्होंने मतलब जो वीडियो डाला था ना अपने एप्लीकेशन पे, बिल्कुल। तो उसमें बैक टेस्टिंग करके भी दिखाते थे, वो वेबसाइट भी उन्होंने बताई थी जहाँ पे हम बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो मेन जो फ़ोकस पॉइंट था वो बैक टेस्टिंग पे जी, था। आज मैं इस पॉडकास्ट में ना ये बैक टेस्टिंग का फंडा पक्का क्लियर करूँगा। मैं बहुत बार क्लियर कर चुका जी, हूँ और आज इस पॉडकास्ट में करूँगा, लेकिन एंड में जाके थोड़ा-सा। आशीष आप भी मुझे याद करवा जी, देना, ठीक है? कि मुझे बैक टेस्टिंग पे ये चीज़ बोलनी है। मैं डेफ़िनिटली इस चीज़ पे क्लियर करना चाहूँगा। ये पॉइंट है मेरे पास एक। जी। चलो तो उसके बाद आपने फिर वो सारी स्ट्रैटेजीज़ बाय कर ली, व्हाटएवर जो भी था। तो फिर उसके बाद आपका क्या रहा? सर उसके बाद मैंने देखा, मैंने बैक टेस्टिंग करी पहले। मैंने लाइव मार्केट में देख ज़्यादा मतलब वॉच नहीं कर पाता था जॉब के चक्कर में और उसके चक्कर में मतलब कि, बिल्कुल। तो मैंने बैक टेस्टिंग करी तो मैं सर जब करता था बैक टेस्टिंग तो लगता था कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी ट्रेड मतलब बता रहे हैं, स्टॉप लॉस इतना होगा इतना, मतलब मन ही मन में मैंने मतलब एक रजिस्टर भर दिया था बैक टेस्टिंग कर करके लेकिन से कितने टाइम की बैक टेस्टिंग करी आपने? 1 महीना, 2 महीने, मैंने 6 सर महीने, 1 साल साल? की बैक टेस्टिंग करी है उस स्ट्रेटेजी में मतलब कुछ। 1 साल का बैक टेस्टिंग डेटा उसकी स्ट्रैटेजी जी का। सर। और उसका रिज़ल्ट एक्यूरेसी कितने परसेंट की निकल के आई? सर मतलब जब रजिस्टर पे लिखता है तो मतलब एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी 95%, 90% या 80, मतलब 80 से ऊपर ही रहता था हमेशा हर महीना। और जब लाइव मार्केट में टेस्ट किया? लाइव मार्केट में सर 20% एक्यूरेसी रहती थी उसकी वो भी मुश्किल से सर। अच्छी लगी आपकी ये बात मुझे सुन के। मेरे दिल को बहुत सुकून पहुँचा इस बात से। जी सर। सॉरी टू से दिस, बट एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिमांड में है आजकल ये चीज़, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल ये चीज़, बैक टेस्टिंग। जी, तो इसीलिए मैं जब भी बात करता हूँ ना किसी स्टूडेंट से, जब भी मुझे कोई बोलता है सर बैक टेस्टिंग, मुझे हँसी आ जाती है उस बात पे। जी सर। कि हम उस दुनिया में जी रहे हैं, उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल करके आपकी जेब से बड़ी आसानी से पैसा ले लिया जी, जाता है। हर कोई बोलता है कि हमारी ये स्ट्रैटेजी यूज़ करो, आप बैक टेस्टिंग करो, इसका बैक टेस्ट डेटा देखो आप। जी, इसकी एक्यूरेसी 90% की है, किसकी एक्यूरेसी 95% की है, 99% की एक्यूरेसी है। बट जब भी वो रियल मार्केट में टेस्ट करने जाते हैं तो वह तब पता चलता है कि इसकी एक्यूरेसी 10-20% की भी नहीं है। जी,
तो ये मिथ आज मैं क्लियर करूँगा। चलो बहुत अच्छा। और फिर आशीष उसके बाद आप रुके या फिर भी आप कंटिन्यू करते गए? सर फिर उम्मीद आती थी कि मतलब कि इतना अच्छा जा रहा है ये शायद मेरी गलती है, मैं मार्केट को देख नहीं पा रहा हूँ ढंग से, क्योंकि बैक टेस्टिंग तो इतनी अच्छी जा रही है, बिल्कुल। लेकिन मार्केट में फेल क्यों हो रहा है ये। तो बाद में पता चला कि ये सब हुँ, चीज़ बेकार है, ये बैक टेस्टिंग वगैरह जो भी है इसके। ओके। जी तो फिर आशीष उसके बाद आपका लॉस कहाँ तक पहुँचा? सर, लॉस मेरा बढ़ते ही जा रहा था, मतलब कि ये मान लो कि हर दिन मैं टेंशन में रहने लग गया, मतलब डिप्रेशन की मेरी दवा भी सर चली थी उस टाइम में, क्योंकि डिप्रेशन की दवा भी चली जी, आपकी? और सर इतने लोग मतलब परेशान कर रहे थे, आज भी सर परेशानी हूँ मैं उस चक्कर में, क्योंकि कर्जा भी बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर उस ओके। वजह से सर। आशीष आपने सुसाइड का भी सोचा एक जी बार? सर। उस टाइम पे आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि यार फैमिली सब चीज़ें? सर वही सोच के मतलब वो होता है कि इतनी मैंने गलतियाँ कर दी लाइफ में, मतलब ट्रेडिंग करके मैंने बहुत बड़ी गलती करी बिना सीखे, और सीख मतलब कि सर इतना कुछ मैंने गंवा दिया ना, आज मेरे को पता चल रहा है। तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि ट्रेडिंग में नहीं आए तभी ठीक रहेगा, अगर आना है तो कोई अच्छा मेंटर है, कोई अच्छा कोच हो जो उसके साथ मिल के आए, नहीं तो नहीं आए ट्रेडिंग में। जिस पे हम ट्रस्ट कर सके वाक़ई में। जी जो बंदा सिर्फ़ अपने लिए ना सोचता जी। हो। तो आशीष फिर अभी की कंडीशन अगर मैं बात करूँ, अभी की क्या कंडीशन है आपकी? फ़िलहाल इतना कर्ज़ा आपके सर के ऊपर जी है। आपने क्या सोचा अब? क्या कर सकते हो अब आप? आपके पास क्या ऑप्शंस बचे? सर, इतना कर्जा तो भरा नहीं जाएगा जॉब से, तो अभी तो मैं सिर्फ लोगों का ब्याज भर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत जो लोग मान गए हैं बिना ब्याज के उनको मूल दे रहा हूँ, तो ईएमआई बना दी लोगों की, तो महीने का मैं भर रहा हूँ पैसा ठीक ठाक ओके। अभी। तो डबल। अभी वो आपकी जो जॉब बता रहे थे आप हॉस्पिटल वाली, वही कर रहे हो हाँ अभी? सर, मैं एमआर हूँ अभी, जॉब कर रहा हूँ, और साथ में आपको बताया था पार्ट टाइम में रैपिडो वगैरह भी चलाता हूँ। रैपिडो चला रहे जी हो? दिन के बड़ी मुश्किल से अगर आप शाम के टाइम पे अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आई थिंक सो 500-700 रुपये दिन के बड़ी मुश्किल से बनते हैं बहुत उसमें। मुश्किल से सर, पूरा शरीर खराब हो गया है। और कभी-कभी आशीष आपको ये नहीं लगा यार वो ज़िंदगी अच्छी थी? सर मैं सोचता हूँ कि जो ट्रेडिंग से पहले वाली ज़िंदगी मेरी लाइफ थी ना, बहुत अच्छी लाइफ थी मेरी वो। 28,000 सैलरी, चाहे हम ज़्यादा कहें चाहे कम कहें, वैसे तो आशीष देखा जाए ना आज के टाइम जी पे 28,000 इज़ अ डिसेंट अमाउंट यार। लोगों का यहाँ तक पहुँचने का भी सपना होता है। 28,000 आप एक अच्छी जॉब करके अगर महीने के कमा रहे जी हो, तो मेरे हिसाब से वो भी बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम पे लोग सिर्फ 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार की जॉब के पीछे बीपीओज़ में जाते हैं, कॉल सेंटर में जॉब जी करते हैं, सर। है ना? जी पूरे 10-10 12-12 घंटे उनकी शिफ्ट रहती है, तब कहीं जाके उनको महीने के 8-10 हज़ार रुपए जी मिलते हैं। तो आपकी 28,000 रुपए की जॉब थी, ऑब्वियसली धीरे-धीरे आप उसमें सक्सेस होते, धीरे-धीरे आपके इंक्रीमेंट्स जी लगते, आपके आगे रास्ते खुलने ही थे, बंद नहीं जी होने सर। थे। तो कभी बैठ के अकेले आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि यार वो ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, बिना सर टेंशन के? डेली सोचता हूँ मैं। आज जहाँ आपका सारा पैसा, आपकी सारी इनकम जहाँ ईएमआईज़ में निकल रही जी। है, और वो भी आई डोंट थिंक सो कि आप 22 लाख रुपए ईएमआई में क्लियर नहीं कर नहीं सकते सर, हो। बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है वो। बहुत मुश्किल है, जहाँ तक मेरा आइडिया जी है। क्योंकि अगर एक घर पे लोन भी लेना है ना, तो आप ये समझ लो अगर 20 लाख का लोन है तो आपको 20 साल चाहिए उसे पूरा करने के लिए, जिसकी ईएमआई भी लगभग आपकी महीने की 20 से 22,000 रुपए ईएमआई जी बनती है। ठीक है? तो मंथली अगर आपकी अभी सैलरी अगर मान लो 30-35 हज़ार है भी, तो आपके घर के खर्चे भी हैं, ऊपर से इतनी ईएमआईज़ भी भरनी तो मुश्किल है। जी सर। तो क्या सोचा आशीष आपने फिर? सर बहुत मुश्किल हो गया है, अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा, माइंड ब्लॉक सा हो गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मेरी आपसे बात हुई सर। जी। जी। फिर उसके बाद क्या सोचा? उसके बाद सर सोचा कि आपके बारे में मतलब बताया था, कुछ लोगों से बात हुई थी, मैंने कोर्स ले रखा था ना आसमा करियर का, हुँ। तो आकाश सोनी सर से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बताया था कि आपके बारे में सर बताया, तो मेरी आपसे बात हुई। चलो यार आशीष, जी जो भी लाइफ में आपके ये मिसहैपनिंग हुई है, जो आपके साथ इतना चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी असल में वो भी हो गई।
जी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम रोक नहीं पाते चीज़ों को। जी सर। अच्छा आशीष, मैं सबसे पहले ना एक चीज़ जानना जी, चाहूँगा। जी। फिलहाल जो कोई भी आजकल पता है क्या आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा रील्स वायरल किस चीज़ की हो रही है ट्रेडिंग में? आज हमने 2 लाख का प्रॉफ़िट जी, किया, आज हमने 5 लाख बनाया, आज हमने 1 करोड़ जी। बनाए। हमारा आज का यूथ सबसे ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफ़रेंस देता है कि आपको घर बैठ के अगर दिन के आधा 1 घंटा काम करके अगर आपको रोज़ के 10-20 हज़ार रुपए बन रहे हैं, 50,000 बन रहे जी, हैं, तो वो कहते हैं कि हमें भी यही काम करना है। इसलिए वो लोग तरह-तरह के यूट्यूब चैनल्स पे जाते हैं, लोगों की वीडियोज़ देखते हैं, फिर उनसे थोड़ा बहुत इम्प्रेस होके उनके कोर्सेज़ बाय करते जी, हैं कि ये तो कोर्स आपने सस्ते लिए हैं, कइयों के तो कोर्स 50-50 हज़ार रुपए के भी कोर्स जी, हैं, ट्रेडिंग के जी कोर्स। सर। ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि वो लोग ट्रेडिंग के नाम पे उनको बेसिक सिखा के और उनको कह देते हैं आपने सीख लिया, क्योंकि अधूरा ज्ञान उनके खुद के पास पूरा ज्ञान जी नहीं है। सर। उनके खुद के पास अधूरा ज्ञान है और वो अधूरा ज्ञान ही आगे बाँट देते हैं। जी, और अधूरा ज्ञान कहते हैं हमेशा खतरनाक होता है। और मेरा मानना यही है कि जब तक आपके पास किसी चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं है ना, वो उसे आगे कभी मत शेयर करो। जी सर। उससे किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे आपका हुआ। जी, क्योंकि लोगों ने आपको ट्रेडिंग बताई तो ज़रूर, लेकिन रुकना कब है, चलना कब है, होल्ड कब करना है, एकदम से ब्रेक कब लगा देना लाइफ में, वो चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं सीखी है। जी सर। और ट्रेडिंग में आई थिंक सो कि यही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो आपको सीखनी चाहिए थी पहले ही, कि मुझे रुकना कब है एटलीस्ट। जी सर। अगर आप उस पहले 5,000 पे रुक जाते उस दिन, तो शायद आप इस 22 लाख के लॉस तक, आपका 22 लाख का जी नुकसान है सर, ना टोटल टोटल? 22 लाख का है। तो आप इस 22 लाख रुपए के नुकसान तक ना पहुँचते, और 22 लाख रुपए की अमाउंट एक मिडल क्लास फैमिली का लड़का इमेजिन भी नहीं करता यार, जी सर। है ना? 22 लाख रुपए अकाउंट में देखना किसी हम मुझे जहाँ तक लगता है आशीष, आप भी एक मिडल क्लास फैमिली से ही बिलॉन्ग जी, करते जी। होगे, ठीक है? और बाकी मुझे आपकी फैमिली कंडीशन तो इवन नहीं पता है, लेकिन एक थोड़ा-सा एस्टीमेट लगा रहा हूँ कि आप एक जब जॉब कर रहे हो, है ना? तो एक मिडल क्लास फैमिली से ही हैं जी सब। सर। तो एक मिडल क्लास फैमिली के बच्चे का हमेशा हर स किसी का सपना होता है कि अगर वो 22 लाख उसके अकाउंट में पड़े हैं एज़ सेविंग, जी, तो वो अपने आप को राजा जी। समझता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। जी सर। तो पहले तो आप उन सभी व्यूअर्स को एक एडवाइस दो शानदार वाली, कि जो लोग नए ट्रेडिंग में आ रहे हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, और जो ऑलरेडी प्रॉफिट या लॉस के अंदर हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है आपके नज़रिए से? सर, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी ट्रेडिंग में आना चाहता है तो प्रॉपर सर सीख के आए ट्रेडिंग में वो, ठीक है? और बिल्कुल कम पहले वो पेपर ट्रेडिंग करें, सीखे मार्केट को 5-6 महीने प्रैक्टिस करें, उसके बाद अपना रियल मनी लगाए उसमें वो। वो भी शुरुआत में कम से कम, बिल्कुल। जितना कम हो सके उतना कम से स्टार्ट करें। जब प्रॉफ़िटेबल बनता जाए तो उसमें वो बढ़ाता जाए अपना अकाउंट। एकदम से लेके वो पैसे मतलब ना और जो लगाए। बंदे जी। लॉस कर रहे हैं, उनका क्या कहोगे आप? जो सर लॉस कर रहे हैं वो रुक जाएँ वहीं पे, नहीं तो इससे ही बड़ा लॉस होगा उनका। और वो लॉस इस कदर हो सकता है कि आपका सब कुछ तबाह हो सकता बर्बाद है, करके आपको बिल्कुल एक ख़त्म हो स सकती है लाइफ़ सर। बिल्कुल जी, आशीष। अच्छा, मैं अपने एक पॉइंट पे आता हूँ भाई। जी, आशीष, जो आपने बात करी थी ना बैक जी टेस्टिंग, सर। ये बैक टेस्टिंग का टॉपिक वरना मैं भूल जाऊँगा, तो मैं भी इसको डिस्कस करना पसंद जी, करूँगा। तो एक टॉपिक को मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ जो मैंने पहले बात करी थी, बैक टेस्टिंग, जी, क्योंकि मेरी आशीष से भी बात हुई थी इस बैक टेस्टिंग को लेके, और मेरे और भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ ये बात करते हैं कि सर हम बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, बैक टेस्टिंग में ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, बैक टेस्टिंग में वो रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज एक वो मिथ क्लियर करने जा रहा हूँ बैक टेस्टिंग का, जो आपकी आँखें खोल देगा और आपकी ट्रेडिंग का पूरा नज़रिया बदल देगा। जी, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, जो बात मैं आज बोलने जा रहा हूँ, इस बात को आप अप्लाई करना, अगर रिजल्ट ना मिले तो आप मुझसे फिर बोलना कि सर आपकी बात ये गलत थी। लोग अक्सर बोलते हैं कि आप चार्ट पे जाओ, बैक टेस्टिंग जी, करो, आपको इसकी एक्यूरेसी का पता जी, चलेगा। मैं मानता हूँ उस एक्यूरेसी का थोड़ा बहुत पता चलता है, जी, लेकिन रियल लाइफ में होता क्या है आप वो समझो। आप एक बाइक परचेज करने जाते हो जब मार्केट के अंदर, आपको लगता है कि मुझे एक बाइक पसंद आ रही है। अब आप देखना, आपके घर से अगर जहाँ पे आप बाइक लेने जा रहे हो, अगर 1 डेढ़ घंटे का रास्ता है आपका, थोड़ी दूरी पे है, तो आप देखना रोड पे सबसे ज़्यादा आपको वही बाइक चलती हुई नज़र आएगी, सबसे ज़्यादा। जी सर। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? आपकी आँखें उस चीज़ को देखना चाह रही हैं अब। आप खुद चाह रहे हो कि मैं उस चीज़ को देखूँ। समझ गए? आपको और बाइकें नहीं दिखाई देंगी। सेम वही चीज़ आपकी बैक टेस्टिंग में काम करती है। आप जब भी बैक टेस्टिंग करते हो किसी सेटअप की जाके, तो आपकी आँखें सिर्फ़ वही सेटअप को देखेंगी जहाँ पे वो प्रॉफ़िटेबल है। जी, आपकी आँखें कभी भी उस जगह को नहीं देखेंगी जहाँ पे वो लॉस दे रही लॉस है हुआ। सर। आप बैक टेस्टिंग एक काम करना, जी, कोई भी सेटअप है एक्स वाई जेड, चाहे आप किसी कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड करते हो, चाहे किसी आप चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करते हो, व्हाटएवर जो भी सेटअप है आपका,
आप उस सेटअप के नेगेटिव पॉइंट ढूंढना, बैठ के मार्केट में बैक टेस्टिंग करना, लास्ट 100 डेज की बैक टेस्टिंग जी, करना, और आपका फोकस एक चीज पे होना चाहिए कि मुझे सिर्फ वो पॉइंट चाहिए जहां पे इस ट्रेड ने लॉस दिया है। मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स नहीं देखनी, मुझे सिर्फ लॉस वाली ट्रेड्स देखनी है। मैं गारंटी करता हूँ 100 में से आपको 80 ट्रेड लॉस वाली दिख हाँ जाएगी, सर, वही। क्योंकि अब आप चाह रहे हो उस चीज को देखना। जी सर। तो आशीष, ये बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा एक कह दें हम कि मिस गाइडेंस है लोगों के बीच में, क्योंकि हर कोई क्या है, हमारे अंदर ना भेड़ चाल बहुत ज्यादा है यार। हमारे लोग ना भेड़ चाल में बहुत फंसते हैं, क्योंकि यूथ आजकल उनको पता ही नहीं है उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से आगे चलना है। वो हर किसी के पीछे लग जाते हैं कि इस बंदे ने बात बोल दी, इसके 2-4 लाख सब्सक्राइबर हैं, इसने ये बात बोल दी है, ये सही है। जी, लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं है यार, वो बंदे के 2-4 लाख सब्सक्राइबर है तो वो भी गलत हो सकता है। सही बात है। तुम आंखें बंद करके यकीन नहीं कर सकते किसी पे भी। तो पहली चीज, बैक टेस्टिंग करना छोड़ दो। जिंदगी में आज के बाद कभी बैक टेस्टिंग मत जी, करना। सिर्फ लाइव मार्केट में टेस्ट करना। आपका जो भी सेटअप आप रेडी करो, उसको लाइव मार्केट में टेस्ट करो, कभी भी बैक टेस्टिंग में टेस्ट मत करो। जी सर। और दूसरी लर्निंग मुझे जहां तक आशीष की स्टोरी से समझ आई कि अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में कभी मत उतरना। किसी की स्ट्रेटेजी अगर आप बाय कर रहे हो, आप सोचो, मैं नहीं कहता कि वो स्ट्रेटेजी गलत हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी बंदा अगर कोई बंदा अपनी स्ट्रेटेजी बेच रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं दम जरूर होगा। लेकिन आप एक चीज सोचो कि जिस बंदे ने अपनी जिंदगी के 5-10 साल एक स्ट्रेटेजी को बनाने में लगाए हैं, आप उस स्ट्रेटेजी को 10 दिनों में कैसे समझ लोगे यार? बिल्कुल सही बात सर। समझ गए जी सर। आशीष? आज अगर मैं किसी स्ट्रेटजी पे काम करता हूं, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी स्ट्रेटजी समझाओ, हुँ, लेकिन मैं जब भी अपना सेटअप समझाता हूं, स्ट्रेटजी समझाता हूं, उन्हें समझ नहीं आती। अगर वो समझेंगे भी तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है जिस टाइम पे वो सेटअप बने, मेरे माइंड के अकॉर्डिंग मुझे वहां पे ट्रेड ही ना करनी हो, मैं उस ट्रेड को इग्नोर कर दूं। या हो सकता है वहां पे जब वो ट्रेड ना भी बन रही हो, मैं तब भी पंच कर दूं कि अभी मेरा सेटअप बनने वाला और मैंने पहले एंट्री कर दी। मेरे सेटअप की एक्यूरेसी, मेरे सेटअप के प्रोज एंड कॉन्स मुझे पता है। उस चीज में मैं परफेक्ट हूं, उस चीज में मेरी एक्सपर्टीज है, वो आपकी एक्सपर्टीज नहीं हो सकती कभी भी। तो कभी भी किसी के सेटअप के पीछे मत चलो कि ये सेटअप अच्छा है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, आप इस पे काम करो। ऑलवेज काम करो लाइव मार्केट में खुद ऑब्जर्व करके कि आपको क्या समझ आ रहा है। जो चीज आपको अच्छे से समझ आएगी, आपके लिए वही परफेक्ट सेटअप है। किसी का दिया हुआ सेटअप आपके लिए कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। जी, और तीसरा पॉइंट जो मुझे आशीष की स्टोरी से एक और समझ आया है, वो ये समझ आया है कि जब आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही हो ना, तो बेफिज़ूल के पंगे नहीं लेने चाहिए। जी सर। समझ गए? क्योंकि आप अपनी लाइफ़ में ऑलरेडी किसी पॉइंट पे हो। मैं नहीं कहता कि ट्रेडिंग इज़ अ बैड करियर, है ना? एक पॉइंट मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन बट ट्रेडिंग इज़ फॉर एवरीवन। अब ये एवरीवन किन के लिए है और किन के लिए नहीं है, आप शायद मेरे पिछले पॉडकास्ट में भी देख चुके हो कि ट्रेडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके अंदर पेशेंस बहुत है, जिनके अंदर लालच नाम की चीज नहीं है, जिनके अंदर फोमो नाम की चीज नहीं आती, जो बंदे सब्र से बैठ सकते हैं और इस ट्रेडिंग को एज ए प्रोफेशन, एज ए करियर, एज ए जॉब, एज ए बिजनेस लेते हैं। और ट्रेडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ इसको गैम्बलिंग के हिसाब से करते हैं कि यार आज हमने लाख डाला, कल हमें इसमें से लाख रुपए और कमाने हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में जॉब पे 22-25 साल लगा रहे हो सिर्फ एक 15,000 20,000 की जॉब के लिए, तो आप ट्रेडिंग से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप आते ही 2 महीने में यहाँ से 50,000 1 लाख रुपए आप हर महीने कमाना शुरू कर दोगे? आप नहीं कमा सकते। इसी को गैम्बलिंग बोलते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग फेल हो रहे हैं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स वाइप आउट कर रहे हैं, अपना पूरा कैपिटल खराब कर रहे हैं और इवन उधार ले लेके भी खराब कर रहे हैं। आज हमारे साथ आशीष जुड़े हैं। आशीष जैसे बहुत और लोग हैं यार, जो अभी तक हमारे सामने ही नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूं ऐसे लोगों को ढूंढने की, क्योंकि प्रॉफिटेबल होना एक अलग बात है, लेकिन जो बंदे लॉस में गए, उनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि उन्होंने लॉस क्यों किया, क्या वजह थी। अगर लॉस करने की वजह हमें समझ आ गई ना, कहते हैं कि प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम को ढूंढना सबसे बड़ी बात होती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको कोई प्रॉब्लम है ना, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर हमेशा बहुत सारी चीजें पूछता है, वो आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है। सोल्यूशन क्या है, उसने एक टैबलेट लिख के देनी है, इंस्टेंट लिख के दे देगा वो। लेकिन जिंदगी में ये चीज हमेशा पल्ले बांध लेना, आपकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, आप किसी भी चीज को लेके परेशान हो, इवन आशीष मैं ये बात आपको भी बोल रहा हूं कि उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर मत जाओ, पहले एक्चुअल प्रॉब्लम फाइंड आउट करो कि आप किस प्रॉब्लम में एक्चुअली हो। कई बार हम जिस नजरिए से प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं वो प्रॉब्लम होती नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और होती है, इसलिए हम सॉल्यूशन नहीं ले पाते। तो पहले प्रॉब्लम को ढूंढो, सॉल्यूशन आपको अपने आप मिल जाएगा। ओके, और बिना वजह के पंगे मत लो जाके कि शेयर मार्केट किसी ने भी बोल दिया और आपने पैसा लगा दिया। ये स्टॉक मार्केट है, ये ट्रेडिंग है, ये ऐसा कुआं है, ऐसा समंदर है जहां पे आप डूब जाओगे और पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ गए। आपकी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी, वो भी मछलियां खा जाएंगी समुद्र में।
समझ गए? तो ये ट्रेडिंग एक वो चीज़ है जहाँ पे आने से पहले आपको ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लर्निंग स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें ए से लेके जेड तक ट्रेडिंग का सब कुछ पता है और उसके बावजूद भी आप पेपर ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस कर रहे हो कुछ लंबे टाइम तक। फिर रियल मनी से आने के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि ट्रेडिंग के अंदर जो आपका सिलेबस है, जो भी आपकी थ्योरी है, जो भी आपका स्टडी है इसके अंदर वो सिर्फ 10% है। 90% मार्केट में आपके रूल्स काम करेंगे, 90% मार्केट में आपकी साइकोलॉजी काम करेगी और कुछ काम नहीं करेगा। ये रूल्स हैं जो शेयर मार्केट में बचा के आपको रख सकते हैं, आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, वरना लॉस करना तो समझ लो फिक्स ही फिक्स है, आप उसको कभी नहीं रोक सकते। तो ये हमारी आशीष के साथ आज जर्नी थी। आशीष, आप कुछ और बोलना चाहेंगे आज हमारे इस पॉडकास्ट में कुछ स्पेशल? बस सर मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि लोग बिना नॉलेज के ना आए ट्रेडिंग में, बस। नहीं तो मेरी तरह उनकी बिल्कुल लाइफ भी खराब आशीष। हो सकती है। और मैं विश करता हूँ आशीष के लिए। आशीष अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे कोर्स के अंदर जुड़े हैं। तो बाकी तो यार वो ऊपर वाला जाने आगे क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि हमें तो कल का भी नहीं पता कि कल हम जिंदा रहें या ना जी रहें। तो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़ी चीज़ें करना, वो चीज़ें हमारे बस में नहीं है। लेकिन हाँ, आशीष अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये पॉडकास्ट अभी एंड नहीं हुआ है, ध्यान रखना। ये अभी भी कंटिन्यू है। और अब हमारा अगला पॉडकास्ट आशीष के साथ तब आएगा जब इनकी जर्नी में प्रॉफिट होना शुरू होगा, और वो भी एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट। ये नहीं है कि यार आज प्रॉफिट हो गया 10 दिन लॉस कर लिया, नहीं। आशीष के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। आप सब दुआ करना आशीष के लिए कि ये अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएँ, क्योंकि बर्डन जो है ना, ये 22 लाख रुपए की ये बर्डन बहुत बड़ी बर्डन है। हमारे दिमाग पे 1 लाख का कर्जा भी दिमाग खराब कर देता है, और ये 22 लाख का कर्जा लेके सर्वाइव कर रहे हैं। तो आप सभी विश करिएगा इस पॉडकास्ट से। बस मुझे सिर्फ आपके कमेंट्स चाहिए कि आप लिखो आपके क्या राय है अब इस पूरे पॉडकास्ट के बारे में, क्या सीखा आपने इस पॉडकास्ट के बारे में। और सभी मिलके प्रे जरूर करना आशीष के लिए कि वो जल्दी से जल्दी अपना लॉस रिकवर कर दें, और हम जल्दी दोबारा फिर इनके साथ एक पॉडकास्ट शूट करें। यह पॉडकास्ट कंटिन्यू रहेगा, बस ध्यान रखना, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आज इनकी जर्नी हमारे साथ शुरू हुई है, और आई होप गाइज आज आपने इस पॉडकास्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, कि अगर कोई ट्रेडिंग में आना चाहता है तो ये कुछ पॉइंट्स उसको पता होने चाहिए कि ट्रेडिंग में लॉस भी हो सकता है। हमेशा प्रॉफिट वाले बंदे उठा के अगर मैं पॉडकास्ट करूँ ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। उन बंदों को सामने आना ज़रूरी है जिन बंदों ने लॉस किया है, ताकि लोगों को पता चल सके कि आप इसमें बर्बाद हो सकते हो। तो इस वजह से जितना हो सके या तो दूर रहो, अगर इस मार्केट में आना है तो फिर आपको पूरी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना आप इस मार्केट में कभी भी एंटर ना करें। ओके, तो ये पॉडकास्ट में जो भी सीखा प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, शेयर टू एवरीवन गाइस। मिलते हैं जल्दी फिर एक पॉडकास्ट में। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को जरूर 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 फॉलो कर लेना। Thank you guys for watching all this podcast. Bye bye everyone. And thank you so much Ashish for joining थैंक यू this सर। podcast.